अश्विनी, अच्छा ठीक है, अभी नहीं बाद में दे देना, अब तो ठीक है। मैं, समय लगेगा। अश्विनी, हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे, कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। न देंगे हम तुझे इल्जाम बेवफाई का, मगर गिला तो करेंगे तेरी जुदाई का, तेरे खिलाफ शिकायत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। ये जिंदगी तेरे कदमों में डाल जाएंगे, तुझी को तेरी अमानत संभाल जाएंगे, हमारा आलम ए रुखसत हो और तू आए। बुझी बुझी सी नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम, आज अपनी लाश लिए, यही जुनून यही वहशत हो और तू आए। बहू बेगम फिल्म का गाना कहकर वो जाने लगी तो मैंने भी उसके गाने को पूरा कर दिया। मैं, ये इंतजार भी एक इम्तिहान होता है, इसी से इश्क का शोला जवां होता है। ये इंतजार सलामत हो, ये इंतजार सलामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। ये सुन के वो पलटी और आगे की पंक्तियां गाने लगी। अश्विनी, बिछाए शौक से खुद बेवफा की राहों में खड़े हैं, दीप की हसरत लिए निगाहों में, कबूल ए दिल की इबादत हो, कबूल ए दिल की इबादत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। मैं, वो खुशनसीब है जिसको तू इंतखाब करे खुदा हमारी। इतना कहते हुए मैं रुक गया क्योंकि आगे के शब्द में बोलना नहीं चाहता था, पर अश्विनी ने उन अधूरी पंक्तियों को खुद पूरा किया। अश्विनी, मोहब्बत को कामयाब करे जवां सितारा एक किस्मत हो, जवां सितारा एक किस्मत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे। गाना पूरा करके वो मुस्कुराई और पलट के चली गई। मैं जाता था कि अश्विनी को गाना गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता था। जब हम छोटे थे तब हम दोनों अक्सर अंताक्षरी खेलते थे और वो सभी गानों को पूरा गाया करती थी और मैं कभी उसका साथ देता और कभी कभी उसका गाना सुनता रहता था। खैर रात में हम दोनों चैन से सोए और जब मैं सुबह उठा तो अश्विनी पहले से ही तैयार खड़ी थी और नीचे आंगन में मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो इशारे से कहने लगी कि आप लेट हो गए हो। मैंने भी ऊपर खड़े खड़े ही अपने कान पकड़े और उसे सॉरी कहा और तुरंत नीचे आकर नहा धो के तैयार हो गया और फिर हम दोनों ही नाश्ता करके बाइक पर बैठ के निकल गए। हम साइबर कैफे पहुंचे तो आज वहां और भी ज्यादा भीड़ लगी थी। मैंने अश्विनी का हाथ पकड़ा और भीड़ के बीचों बीच से होता हुआ अंदर जा पहुंचा और फटाफट अश्विनी का रोल नंबर डाल के उसके रिजल्ट के लोड होने का वेट करने लगा। जैसे जैसे पेज लोड हो रहा था दोनों की धड़कनें तेज हो चली थी। आखिर जब पेज पूरा लोड हुआ तो उसके नंबर देख दोनों की आंखों में खुशियां उमड़ चुकी थी। 98.5% देख के वो खुशी से चिल्ला पड़ी और मेरे गले लग गई। वहाँ खड़े सब हमें ही देख रहे थे और जब उन्होंने देखा कि उसके 98.5% आए हैं तो वहाँ भी हल्ला मच गया। वहाँ आए कि माता पिता उसे बधाइयाँ देने लगे और वो सबको धन्यवाद करने लगी। आज अश्विनी के मुख पर बहुत खुशी थी। पहले मैंने उसे अच्छा सा नाश्ता कराया और फिर मिठाई ली और हम घर की तरफ चल दिए। घर आते आते थोड़ी देर हो गई, करीब 12 बजे होंगे कि जैसे ही हम घर के नजदीक पहुँचे तो वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी, 2 लाल बत्ती वाली और बाकी डिश एंटेना वाली। मैंने बाइक खड़ी करके अश्विनी की तरफ देखा तो वो हैरान थी। लो भाई, अब तो तुम सेलिब्रिटी हो गई हो। मैंने ऐसा कह के उसे छेड़ा और शर्म से अश्विनी के गाल लाल हो गए और उसने अपना सर झुका लिया। जब हम घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां गांव के सभी लोग खड़े अंदर झांक रहे थे। हम दोनों को देखते ही सब हमें अंदर जाने के लिए जगह देने लगे और हमारे कदम अंदर पड़ते ही ताऊ जी ने हंसते हुए हम दोनों को गले लगने के लिए बुलाया। तब जाके पता चला वहां तो मीडिया वालों का जमावड़ा लगा था। आखिर अश्विनी पूरे प्रदेश में प्रथम आई थी। आज तो ताऊ जी समेत सबने उसे बहुत प्यार किया और सब उसे मुबारकबाद और आशीर्वाद दे चुके। तब मंत्री जी आगे आए, उसने भी आगे आते हुए अश्विनी को आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद कैमरे की तरफ देख के लंबा चौड़ा भाषण दिया कि कैसे हमें लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए और वो ही इस देश का भविष्य है। ये सुन के तो मैं भी दंग था क्योंकि ये वही शख्स था जिसने अश्विनी की मां और उसके प्रेमी को पेड़ से बांध के जिंदा जलाने का फरमान सुनाया था। जैसे ही मंत्री जी का भाषण खत्म हुआ सब ने तालियां बजा दी और फिर रिपोर्टर ने हेडमास्टर साहब से भी अश्विनी की इस उपलब्धि के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, अरे भाई मैं क्या कहूँ, मुझे तो गर्व है कि मैं ऐसे स्कूल का हेडमास्टर हूँ जहाँ सागर और अश्विनी जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं। पहले सागर ने जिले में टॉप किया था और अब देखो उसकी भतीजी ने भी पूरे प्रदेश में टॉप किया। ये सुन के सारे रिपोर्टर और कैमरामैन मेरी तरफ घूम गए। तो बताइए सागर जी, पहले आपने टॉप मारा और अब आपकी भतीजी ने भी पूरे प्रदेश में टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है? एक रिपोर्टर ने पूछा। मेरे कुछ कहने से पहले ही ताऊ जी बोल पड़े, जी हमारे घर के दोनों बच्चे ही बहुत समझदार है और दिल लगा के पढ़ते हैं।
तो आगे आप अश्विनी को कॉलेज पढ़ने भेजेंगे? एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, पर उसका जवाब मंत्री जी ने खुद दिया, इसमें पूछने की क्या बात है। शहर के कॉलेज में बच्ची का दाखिला होगा और आप देखना ये वहाँ भी टॉप ही करेगी। ये सुन के तो अश्विनी बहुत खुश हुई और उसके चेहरे से उसकी खुशी साफ झलक रही थी।